छोटी सी उम्र में ही लग गया रो, अकेले चला है कहाँ। कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी, कहेगा क्या कहेगा ये मौसम कुमार और सायरा बानो की कहानी सभी को पता है। दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। सायरा के लिए उनके दिलीप साहब किसी फरिश्ते से कम नहीं थे और सायरा ने पूरी जिंदगी टूटकर दिलीप कुमार को प्यार किया। दिलीप कुमार भी आखिरी सांस तक सायरा बानो के ही रहे। हालांकि बीच में उनके कदम डगमगाए, लेकिन सायरा का प्यार ऐसा कि दिलीप कुमार उनसे जुदा नहीं हो पाए। उनको जुदा सिर्फ ऊपर वाले ने ही किया। इनके जीवन में बहुत प्यार था, एक दूसरे के लिए बहुत इज्जत थी, बहुत शोहरत थी, बहुत पैसा था। वो सब कुछ था जो एक सफल जिंदगी का पैमाना माना जाता है। अगर कुछ नहीं था तो औलाद का सुख। दिलीप कुमार और सायरा बानो की लव स्टोरी तो सब जानते हैं और ये भी सभी को पता है कि उनका कोई बच्चा नहीं था, पर उनकी ज़िंदगी से जुड़ा एक बेहद दुखद किस्सा कम लोगों को ही पता है। आज हम म्यूज़िक में आपको दिलीप कुमार और सायरा बानो के उसी किस्से के बारे में बताएंगे। दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी 1966 में हुई थी। शादी के करीब 5 साल बाद दिलीप साहब को ये पता चला कि सायरा मां बनने वाली है। सायरा बानो जब प्रेग्नेंट हुई तो दिलीप साहब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सायरा बानो का पूरी तरह से ख्याल रखने लगे। सायरा को डॉक्टरों ने बेड रेस्ट लेने के लिए कहा। दूसरी ओर सायरा बानो कई सारी फिल्मों में शामिल थी, इसलिए प्रोड्यूसर्स को अपने पैसे डूब जाने का डर सता रहा था। सायरा बहुत ही प्रोफेशनल थी। उन्होंने डॉक्टरों की बात ना मानते हुए सावधानी के साथ शूटिंग सेट पर जाना शुरू कर दिया। दिलीप कुमार को सायरा का ये फैसला मंजूर तो नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी जबरन सायरा को शूटिंग सेट पर जाने से रोका भी नहीं। प्रेगनेंसी के क्रिटिकल समय में सायरा बानो काम कर रही थी। 1972 में विक्टोरिया नंबर 203 फिल्म की शूटिंग चल रही थी और हर तरह की सावधानी बरतने के बाद भी सायरा काम का स्ट्रेस झेल नहीं पाई और बीमार पड़ गई। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। लगातार बीमार रहने के बाद भी सायरा इतनी प्रोफेशनल थी कि फिल्म की शूटिंग को पूरा कर लिया। प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था और जैसा कि कहते हैं कि 8वें महीने में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, ऐसा ही सायरा के लिए भी कहा गया। पूरी तरह से सायरा बानो बेड रेस्ट पर रही, पर स्ट्रेस का नेगेटिव असर उनकी बॉडी पे पड़ने लगा था, जिसका सीधा असर पेट में पल रहे बच्चे की सेहत पर पड़ा। बच्चे की सेहत सही नहीं थी और एक स्थिति ऐसी आई कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई। बच्चा डिलीवरी के दौरान मरा हुआ पाया गया। दिलीप कुमार की किताब दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में लिखा हुआ है कि सायरा को 8वें महीने में ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई थी और इसी वजह से डॉक्टर्स बच्चे को बचा नहीं पाए। दिलीप कुमार और सायरा बानो ने अपना बेटा खो दिया। दिलीप और सायरा को इसके बाद औलाद का सुख नहीं मिला। कहते हैं कि डॉक्टरों ने कह दिया था कि सायरा बानो दोबारा मां नहीं बन सकती और उन्होंने भी इसे ऊपर वाले की मर्जी मान लिया। दिलीप कुमार और सायरा के लिए ज़िंदगी का ये सबसे ख़राब दौर था। दिलीप उस वक्त बुरी तरह टूट गए। दोनों के बीच कुछ दूरियां भी आ गई। सायरा तो एक माँ थी और एक माँ का दुख इससे बड़ा क्या हो सकता है। शायद आपको भी दिलीप कुमार और सायरा बानो की ज़िंदगी से जुड़ा ये किस्सा नहीं पता होगा। आप किस तरह के किस्से हमसे सुनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम इसी तरह की दिलचस्प और अनसुनी कहानियाँ म्यूज़िक के माध्यम से आपको सुनाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया म्यूज़िक पर बेल आइकन दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।